जी, आदरणीय श्री नवीन पवैया जी, आदरणीय सत्येंद्र पवैया जी, आदरणीय रामनारायण पटेल साहब, चूँकि सभी की उपस्थिति यहाँ है तो ये भी आवश्यक हो जाता है। हमें भी नाम नहीं पता है तो उस तरह से विदित हो जाते हैं। आदरणीय श्री मुरारी राजपूत जी, आदरणीय कपिल गोयल जी, आदरणीय अशोक सोनी जी, अनिरुद्ध सिंह, श्री अनिरुद्ध, आदरणीय गिरिराज। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि अध्यात्म का क्षेत्र या सोशल एक्टिविटी जितनी भी होती हैं या पत्रकारिता का जहाँ सवाल आ जाता है, और सबसे बड़े उस समय भी नारद जी की एक जो उदाहरण दिया गया है, निश्चित तौर पर हम सबकी यहाँ की समस्या विष्णु लोक तक पहुँचाने का काम, सबके दुख वहाँ पहुँचाने का काम और वहाँ का आशीर्वाद हम तक पहुँचाने का काम उनका रहा है। लेकिन उन सब में सत्य जुड़ा रहा है, भक्ति जुड़ी रही है और ईश्वर के प्रति एक भावना रही है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो ना हो, तो उसका डर हम सब के अंदर रहा है। पत्रकारों की भूमिका एक महत्वपूर्ण रही है। किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हों, लेकिन आज जो देखने में आती है स्थिति, तो कई लोगों से जब सुनते हैं तो बड़ा दुख भी होता है कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए या किसी के कारण कुछ भी लिख देना या कुछ भी बोल देना, वो पत्रकार की भूमिका के अंतर्गत नहीं होता। क्योंकि जो महत्वपूर्ण पद है जो नारद जी का रहा है या हम सब लोगों का जो रहा है, निश्चित तौर पर उसमें ईश्वरीय आराधना, ईश्वर की कृपा को मानते हुए, उसकी उपस्थिति मानते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। निष्पक्षता की सदैव आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर निष्पक्षता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी और हर चीज को समझने के बाद हम पेश करेंगे, तो निश्चित है कि उसमें कुछ ना कुछ जो हमारा लक्ष्य होगा वो हम प्राप्त कर सकेंगे। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे शिक्षा जगत से संबंधित हो या मीडिया से संबंधित हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि गर्जे दिलवर साथ है, माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे साथ है। गर्जे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, पर बिना साधना भजन बंदगी के कर्म किए हुए उसकी प्राप्ति, उसकी कृपा का अनुभव हमें नहीं होता। गर्जे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, और दूध से माखन जो चाहो तो भिगोना चाहिए। हम दूध पे कहते हैं मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है, वो सत्य है, कहते रहे लेकिन मक्खन नहीं मिलेगा। जब उसको हम जमाते हैं और भिगोते हैं तो मक्खन निकल आता है, क्योंकि उसके अंदर छिपा हुआ है हमारी ऊर्जा, हमारे अंदर भी सब कुछ छिपा हुआ है। जैसा कि अभी शास्त्री जी बता रहे थे, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो उसमें तो बहुत कुछ छिपा हुआ है। जिस शरीर के अंदर कहा है, या घट भीतर सात समंदर याही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारका याही में साहेब हमारा, तो हम गलत और झूठ रास्ते पे कैसे चलते हैं? क्योंकि हमने जाना नहीं, समझा नहीं, उसको माना नहीं, खाली शब्दों से कहा लेकिन उसको विश्वास के साथ ऊपर नहीं चढ़ा। आज जो पत्रकारों की भूमिका है, अगर वो विश्वास के साथ निष्काम भाव से और उसको हाजिर नाजिर समझते हुए उस तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है एक कामयाबी हमको मिलेगी और एक लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो संघ की स्थापना हुई है, आज चौथी स्थापना है, तो निश्चित तौर पर आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें और उनकी एक प्रेरणा हमको मिलती रहे और हम सही रास्ते पे चल करके वास्तविकता अपना स्वरूप प्रकट कर सकें और निष्पक्ष भाव से किसी की भी बात को पेश कर सकें, ताकि एक विश्वास सबके अंदर कायम हम कर सकें। जीवन ऐसे ही चला जाता है।
बचपन भी गुजरता है, युवा अवस्था भी गुजरती है, वृद्धावस्था की तरफ हम चलते हैं। पता नहीं कब किस अवस्था में हमारा बुलाना आ जाए और हम ऐसे ही कैसे चले जाएंगे जैसे जीवन हम धारण करते हैं, जैसे कर्म हम करते हैं। तो हमें उसको महत्व पूर्ण बनाते हुए कुछ बातें ध्यान आती हैं कि कहा है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा भूत चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौट आया। मन की मशीनरी में जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तक के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग। तो हम उस वक्त का इंतजार ना करें, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, चाहे बचपन है, हमें उस रास्ते पे लगे ही जाना है। सत्य पे आरूढ़ रहने की आवश्यकता है। माँ शक्ति की कृपा और पत्रकारों का तो उससे बहुत ज़्यादा संबंध रहा है, उस पर डिपेंड ही रहते हैं। कलम का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनकी कृपा बनी रहे इसके लिए हमें भी वैसा बनने की आवश्यकता है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, हमारी कई इच्छाएं होती है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और उसमें हमारा जीवन चला जाता है। वो कब चला जाए कुछ पता नहीं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हुआ सब, फिर कहाँ ठिकाना उसको बिठाने के लिए। इन सब चीजों को देखते हुए ईश्वर की कृपा भी हम पर रहे और हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाएं, अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामना है। नव संवत्सर के अवसर पर, नव वर्ष के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।